Assalamualaikum. My name is Sana Arshad. Hope you are doing well. Welcome to my YouTube channel Math with Stats. आज का हमारा लेक्चर है विजुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए MTH 102 का लेक्चर नंबर 1 हम करेंगे। तो आज लेक्चर नंबर 1 है हमारा सेट। तो हम सेट के रिलेटेड हम बात करेंगे और हम ये तमाम लेक्चर्स पूरे करेंगे। आज हमारा फर्स्ट है तो हम उस पर चलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि सेट की डेफिनेशन क्या है। आ सेट इज़ एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो सेट क्या होता है? सेट होता है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट और वेल डिफाइंड। अगर जो सेट वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो हमारा एक सेट है। और ऑब्जेक्ट्स इन द कलेक्शन आर कॉल्ड एलिमेंट ऑफ द सेट। और जो से ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, वो हमारे एलिमेंट्स ऑफ द सेट कहलाते हैं। जैसे कि अगर अभी हम यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे लिखें हमारा ये सेट है। हमने बनाया A इज़ इक्वल टू, हमने ब्रेसेस में हमने लिखा ENGLISH। तो हमारा जो A है, ये जो हमारा ए है, तो ये हमारा क्या है? नेम ऑफ द सेट है। ये ए हमारा नेम ऑफ द सेट है। और ये जो ENGLISH ये हमारे एलिमेंट ऑफ द सेट हैं। ए इज़ द नेम ऑफ द सेट एंड ENGLISH ये हमारे सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड इंग्लिश। तो ये हमारे क्या हैं? एलिमेंट्स हैं। सो हम आगे कुछ एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं अपने आगे एग्जांपल्स को। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल उन्होंने हमें दी है, द कलेक्शन ऑफ पर्सनस लिविंग लाहौर इज़ अ सेट। कलेक्शन है पर्सनस की जो लाहौर में रहते हैं, उनका एक सेट बना हुआ है। तो इसमें हम एलिमेंट्स बताते हैं कौन से हैं। ईच पर्सन लिविंग इन लाहौर इज़ एन एलिमेंट ऑफ द सेट। यानी कि लाहौर में रहने वाला हर एक शख्स जो है वो एलिमेंट ऑफ द सेट है। लाहौर में रहने वाला हर शख्स क्या है? एलिमेंट ऑफ द सेट है, सेट का एलिमेंट है। हम एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे है जैसे कि हमारी एक एग्ज़ाम्पल ये है, हम देखते हैं इसको। द कलेक्शन ऑफ काउंटिंग नंबर इज़ अ सेट। यानी कि एक कलेक्शन है काउंटिंग नंबर्स की। तो वो हमने एक सेट है, तो उसमें ईच काउंटिंग नंबर यानी कि हर एक जो काउंटिंग नंबर होगा वो हमारा एलिमेंट ऑफ द सेट कहलाएगा। ईच काउंटिंग नंबर इज़ एन एलिमेंट ऑफ द सेट। सो अब हम बात करते हैं कि सेट ऑफ लेज़ी पर्सन्स, क्या ये एक सेट बन रहा है? सेट ऑफ लेज़ी पर्सन्स? नो, ये एक सेट नहीं है, क्योंकि इसमें एलिमेंट डिस्टिंक्ट नहीं है और ये वेल डिफाइंड नहीं है। जब तक हमारा एक जो हमारा सेट है वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वेल डिफाइंड नहीं होगा, तो वो हमारा सेट नहीं कहलाएगा। सो ये सेट ऑफ लेज़ी पर्सन हमारा सेट नहीं है। आगे हम देख लेते हैं इसकी नोटेशंस के बारे में हम जानते हैं। तो जो सा हमारा सेट होता है ना, वो कैपिटल लेटर से डिनोट होता है। जैसे कि डी से डिनोट हुआ और हमने ऊपर जो था वो ए से किया था डिनोट। तो हमारा जो सेट होता है वो कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। जबकि हमारा जो एलिमेंट होता है वो हमारा स्मॉल लेटर से यानी कि लोअर केस लेटर से हमारा डिनोट किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से है कि कैपिटल लेटर में हम सेट को डिनोट करते हैं और स्मॉल लेटर में हम एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं। तो ये थी हमारा सेट की सेट ये होते हैं जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो और वेल डिफाइंड हो, वो सेट कहलाता है। और जो सेट होता है वो कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। उसका नेम ऑफ द सेट जो होता है वो कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। और जबकि उसका जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल लेटर से डिनोट किए जाते हैं। सो आगे हम बात करते हैं रोस्टर मेथड की। किसकी? रोस्टर मेथड की। ये हमारा रोस्टर मेथड है। तो रोस्टर मेथड में हम क्या करते हैं कि रोस्टर मेथड में हम पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। द रोस्टर मेथड ऑफ स्पेसिफाइंग आ सेट्स कंसिस्ट ऑफ सराउंडिंग द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट विद ब्रेसेस। रोस्टर मेथड वो होता है जो हमारी ब्रेसेस में होते हैं। यानी कि जैसे हमने यहाँ पे हमारा ये हमने एक एग्जांपल दी हुई है कि 1 2 3 4 5। तो ये हमारा एक रोस्टर मेथड है। रोस्टर मेथड वो होता है जिसके एलिमेंट्स रिपीट ना हो। देखें अब ये मैंने यहाँ पे ये एक मैंने सेट बनाया है।
तो क्या ये एक रोस्टर मेथड है? नो, ये रोस्टर मेथड नहीं है, ये रोस्टर मेथड बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं और हमें हमें ये एक रोस्टर मेथड नहीं है क्योंकि इसके एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं। 1 देखिए, 1 तो है, चलो 2 3 2 बार रिपीट हो रहा है और जो हमारा 5 है वो भी रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा रोस्टर मेथड नहीं है। और ये हमारा रोस्टर मेथड है, ब्रेसेस में भी है और इसके तमाम लेटर जो से हैं वो रिपीट, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो रिपीट नहीं हो रहे हमारे। तो रोस्टर मेथड में यही होता है कि जो हमारे एलिमेंट्स हों वो रिपीट ना हो और वो ब्रेसेस में हो, तो वो हमारा एक रोस्टर मेथड कहलाता है। सेट बिल्डर नोटेशन की तरफ बढ़ते हैं। सेट बिल्डर नोटेशन हैज़ द जनरल फॉर्म, इसकी जनरल फॉर्म होती है ब्रेसेस में वेरिएबल होता है और जो ये साइन होता है हमारा, ये वाला साइन, तो ये हमारा इसको सच डैट कहते हैं। और डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट, सेट बिल्डर नोटेशन यूज़ हम क्यों करते हैं? देखें, अगर हमने सेट बनाना है, सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 0 टू 20,000, तो हम ये सेट नहीं बना सकते, ये हमारा टाइम कंज्यूमिंग है, हम इतना बड़ा सेट नहीं बना सकते। तो इसीलिए हम सेट बिल्डर नोटेशंस को यूज़ करते हैं, जिसके ज़रिए हम इजीली हम अपना सेट बना सकते हैं। सेट बिल्डर नोटेशन इज़ फ्रीक्वेंटली यूज्ड व्हेन द रोस्टर मेथड इज़ आइदर इनएप्रोप्रिएट और इनएडिकेट। जब हमारा रोस्टर मेथड इनअप्रोप्रिएट और इनएडिकेट हो जाता है तब हम सेट बिल्डर नोटेशन यूज़ करते हैं, सच डैट x इज़ लेस दैन 6 एंड x इज़ एन काउंटिंग नंबर। हमारा एक सेट है जो कि लेस दैन 6 है, x इज़ लेस दैन 6 है और वो काउंटिंग नंबर्स हैं, यानी कि हमारा सेट बनता है 1 2 3 4 5। तो ये हमारे बन गए। उसको हमने इसमें सेट बिल्डर नोटेशन में हमने लिखा कि x इज़ x, ब्रेसेस हमने डाली, x इज़ सच डैट x इज़ लेस दैन 6 एंड x इज़ एन काउंटिंग नंबर। जो x है वो लेस दैन 6 है और काउंटिंग नंबर्स हैं हमारे वो, तो हमने वो हम सेट बिल्डर नोटेशन में लिख लिया। और सेट बिल्डर नोटेशन इसी तरह ही होती है, इस तरह ही फॉर्म होती है, हम इसी फॉर्म में लिखते हैं। और मैंने ये भी बता दिया कि हम क्यों ये यूज़ करते हैं। सो तो ये हमारी है ऑर्डर नोटेशन। इफ़ x इज़ एन एलिमेंट ऑफ द सेट A, we write this as x is belongs to A। अगर हमारा x है, x एलिमेंट है A का, x इज़ एन एलिमेंट ऑफ A, तब हम कहेंगे x, ये जो साइन है ना इसको हम belongs to कहते हैं, belongs to। तो x इज़ एलिमेंट ऑफ A, ये एलिमेंट A का है, और अगर ये एलिमेंट नहीं होगा तो हम कहेंगे x इज़ नॉट बिलोंग्स टू A, यानी x इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ A। तो ये साइन हमारा यूज़ होता है उसके लिए। इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। ये एग्जांपल्स हैं इसकी हमें दी हुई उन्होंने, तो हम देखते हैं। इसमें हमने सबसे पहले बताया हुआ है इफ़ A इज़ इक्वल टू 3 17 2, देन हम देखते हैं 3 इज़ एलिमेंट ऑफ A। क्या 3 एलिमेंट है A का? यस, 3 इज़ एन एलिमेंट ऑफ A। 17 इज़ एलिमेंट ऑफ A। यस, 17 इज़ एलिमेंट ऑफ A। 17 जो है एलिमेंट है A का, ये देखिए एलिमेंट है A का। 2 इज़ एलिमेंट ऑफ A। यस, 2 इज़ एलिमेंट ऑफ A। 5 इज़ एलिमेंट ऑफ A। नो, 5 इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ A। 5 जो है हमारा A का एलिमेंट नहीं है। आपको नज़र आ रहा है इसमें? नो, 5 इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ A। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं इसका। उन्होंने हमें बताया हुआ है कि A इज़ x सच डैट x इज़ एन प्राइम नंबर। जो हमारा x है वो तमाम प्राइम नंबर्स हैं। देन हम देखते हैं कि 5 इज़ एलिमेंट ऑफ A, प्राइम नंबर है। यस, 5 इज़ एलिमेंट ऑफ A। और 6 इज़ एलिमेंट ऑफ A। नो, 6 इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ। चलें देख लेते हैं डेफिनेशन। द सेट विद नॉन एलिमेंट्स इज़ कॉल्ड द एम्प्टी सेट और द नल सेट। जो से सेट हैं जिनमें जो सेट हैं उनमें एलिमेंट्स ना हो, जिन सेट्स में एलिमेंट्स ना हों तो वो एम्प्टी सेट कहलाते हैं, वो एम्प्टी सेट कहलाते हैं और नल सेट कहलाते हैं। यानी हम एम्प्टी सेट और नल सेट दोनों कह सकते हैं जो कि सेट के एलिमेंट्स, सेट में जिन सेट्स में एलिमेंट्स ना हों, और इनको डोनेट हम डिनोट करते हैं इस साइन से। ये साइन जो होता है इस साइन से हम इसको डिनोट करते हैं, और वो जिन सेट्स में एलिमेंट्स ना हो वो एम्प्टी और नल सेट कहलाते हैं।
आई होप आपको समझ आ रही होगी। यूनिवर्सल सेट के मतलब बात करते हैं। द यूनिवर्सल सेट इज़ द सेट ऑल द थिंग्स pertinent to a given discussion and is designated by the symbol u। तो ये जो साइम्बोल होता है ये हमारा यूनिवर्सल सेट का होता है। यूनिवर्सल सेट जो हमारा है वो ऑल थिंग्स के मतलब होता है। ऑल थिंग्स जैसे कि अब इन्होंने एग्जांपल दी हुई है हमारी कि यूनिवर्स व्हेन डीलिंग विद ऑल स्टूडेंट्स इनरोल्ड एट द वर्चुअल यूनिवर्सिटी, द वर्चुअल यूनिवर्सिटी सेट वुड बी, हमने इसमें ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी का जो सेट है वो बना दिया। ऑल स्टूडेंट्स एट द वर्चुअल यूनिवर्सिटी, ये एक सेट बन गया। हम इसमें से भी और भी सेट बना सकते हैं कि ऑल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स जो हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के, सेकंड ईयर स्टूडेंट, थर्ड ईयर स्टूडेंट, फोर्थ ईयर स्टूडेंट। तो ऑल थिंग्स जो इस टाइप के होते हैं वो हमारे यूनिवर्सल सेट कहलाता है और ये डिनोट करता है इस साइन से। इसकी डेफिनेशन अब आई है सेट सबसेट, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें यह है द सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ द सेट बी, यानी द सेट ए इज़ अ पार्ट ऑफ बी। अगर ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी में हों तो सबसेट कहलाता है, यानी कि ए के जितने एलिमेंट हैं वो बी के पार्ट हों, बी के एलिमेंट्स में वो बी का पार्ट हों तो वो सबसेट कहलाता है, जो कि डिनोट किया जाता है इस साइन से। ये साइन होता है हमारा सबसेट का, तो इस साइन से डिनोट किया जाता है। एग्जांपल इसकी मैंने लिखी हुई है यहाँ पे। ए हमने ए इज़ इक्वल टू एलिमेंट्स है इसमें 1 2 3 4, और जो बी में है 1 2 3 4 5 6। सो ए इज़ अ पार्ट ऑफ बी। यस, इसमें देखें ए इज़ अ पार्ट ऑफ बी, 1 2 3 4 बी में भी हैं 1 2 3 4, तो ए इज़ अ पार्ट ऑफ बी, तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। तो ये इसकी एग्जांपल मैंने लिखी हुई है। अगर ए के एलिमेंट्स वो बी के एलिमेंट्स में पार्ट हैं, बी के एलिमेंट्स हैं, ए के एलिमेंट बी के एलिमेंट्स हैं, तो वो सबसेट कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी कंटेन्स एलिमेंट्स विच आर नॉट इन ए, देन ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। सो इसमें ये होता है हमारा, यानी कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट होना चाहिए बी का, और ए इज़ नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए, इक्वल ऑफ बी। इसमें यह है कि अगर ए, इसी की एग्जांपल देख लेते हैं ऊपर वाले की, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, यस ए के एलिमेंट बी में है, ये हमारा एक हो गया कि यस ये एक हमारी इसमें पूरा उतर रहा है कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, यस ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। सो हमारा ये जो इसी की एग्जांपल जो है, इसी से भी हम कर सकते हैं कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। सो ये हमारे प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं, जिनमें ए सबसेट हो बी का और ए जो बी के इक्वल ना हो तो वो प्रॉपर सबसेट कहलाता है। और प्रॉपर सबसेट को डिनोट किया जाता है इस साइन से, ये है इस साइन से हम डिनोट करते हैं इसको प्रॉपर सबसेट को। ये था प्रॉपर सबसेट में। अब नीचे हम आते हैं, डेफिनेशन है इक्वल की। टू सेट्स A and B are equal if A is a subset of B and B is a subset of A, then ये एग्जांपल हो जाती है हमारी इक्वल की। यानी कि अगर A सबसेट है B का, A के एलिमेंट्स B में हैं, A इज़ अ पार्ट ऑफ B एंड B इज़ अ पार्ट ऑफ A इज़ अ सबसेट ऑफ B एंड B इज़ अ सबसेट ऑफ A, सो वो इक्वल की हमारी डेफिनेशन इक्वल पे उतरती है। तो ये हमारे इक्वल पे आती है। अब हम इंटरसेक्शन पे बात करते हैं, इंटरसेक्शन की। तो इंटरसेक्शन में द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज़ द सेट कंटेनिंग दोज एलिमेंट्स हु विच आर एलिमेंट्स ऑफ ए एंड एलिमेंट्स ऑफ बी। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, इसी में ही है समझाने वाला। इसमें एग्जांपल दी हुई है उन्होंने, ए इज़ इक्वल टू 3 4 6 8। तो इंटरसेक्शन का साइन तो कुछ ये होता है, ये इसका इंटरसेक्शन का साइन होता है। और हम इस एग्जांपल में देख लेते हैं, सेक्शन में हम ये कॉमन देखते हैं इनके। 3 कॉमन है ए और बी में, यस 3 कॉमन है, 3 हमने लिख लिया। 4 कॉमन है, नो 4 नहीं है। 6, यस 6 भी हमारा कॉमन है, हमने लिख लिया। 8 नहीं, बाकी कोई कॉमन नहीं आ रहा तो हमने नहीं लिखा। इसमें यही होता है कि जो कॉमन जितने भी आ रहे हों दोनों हमारे सेट्स में, वो हम हमारा इंटरसेक्शन आ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूनियन का।
यूनियन में द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज़ द सेट कंटेनिंग दोज एलिमेंट विच आर एलिमेंट ऑफ ए और एलिमेंट ऑफ बी। इसको हम राइट करते हैं, इसका साइन कुछ इस तरह का होता है और इसकी भी एग्जांपल ही देख लेते हैं, उसी में ही है। एग्जांपल है इसकी, ए इज़ इक्वल टू 3 4 6 एंड बी इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5। इसमें ये होता है कि हमने अरेंज करके हमने अपने एलिमेंट्स लिखने होते हैं, अरेंज करके लिखने होते हैं, और कोई भी हमारा एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम इसमें अरेंज करके लिखते हैं, 1 हमने लिखा, 2 3 4 5, अब 6 हम लिख सकते हैं लेकिन हम रिपीट हो रहा है यहाँ, इस एलिमेंट ए में भी है और बी में भी है, तो हमने इसको रिपीट नहीं करना, एक बार ही लिखना है। इसी तरह अगर हमारा 3 दोनों एलिमेंट्स में है तो हमने वो एक बार ही लिखना है, हमने बार बार नहीं लिखना, उसको रिपीट नहीं करना। अरेंज करके सिर्फ हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को अरेंज करके लिखना होता है और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना होता है, यही हमारा यूनियन कहलाता है। नेक्स्ट हमारी अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स, अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ सेट्स की हमारी स्टार्ट हो रही हैं, उनको हम देख लेते हैं। ये इनमें यूनियन एंड इंटरसेक्शन और कम्यूटेटिव ऑपरेशन, यूनियन एंड इंटरसेक्शन और कम्यूटेटिव ऑपरेशन के मतलब हमने करना है। इसमें ये ए इज़ यूनियन ऑफ बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए, और ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए कम्यूटेटिव ऑपरेशन में यही होता है। ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। नेक्स्ट है एसोसिएटिव ऑपरेशन, इसमें ए यूनियन बी इंटू यूनियन सी और ए यूनियन बी इंटू बी यूनियन सी। एंड इंटरसेक्शन की तरफ हम आए तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन इंटू ए इंटरसेक्शन सी। ये इसमें 2 स्टेप्स होते हैं, कम्यूटेटिव में और एसोसिएटिव में 3 हो जाते हैं। और जबकि हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव जो है उसका हम देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव में हमारा ए इंटरसेक्शन इंटू बी यूनियन सी। तो हमने नेक्स्ट में हमने क्या करना होता है, ए इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन लिखना होता है, फिर ए इंटरसेक्शन सी। इसी तरह यूनियन आगे हम देखते हैं, ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी है, तो हमने ए यूनियन बी का पहले सेट बना दिया, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन आया, फिर ए यूनियन सी का हमने इधर बना दिया। तो ये कम्यूटेटिव के ऑपरेशन हैं, हमारे अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट्स हैं, इनको आपने देखना है। और एंड में ये इन्होंने बताया हुआ है कि ए यूनियन एम्पिटी इज़ इक्वल टू ए होता है, ए इंटरसेक्शन एम्पिटी इज़ इक्वल टू एम्पिटी होता है, ए यूनियन ए इज़ इक्वल टू ए एंड ए इंटरसेक्शन ए इज़ इक्वल टू ए होता है। ये आप लोगों के MCQs में आ जाते होते हैं, इनको आप लोग देख लीजिएगा, ये MCQs में आ जाते हैं। सो आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है MTH 102 का। आई होप आपको बहुत इससे हेल्प हुई होगी। अगर आपकी हेल्प हुई है और आपको पसंद आया है ज़रा सा भी तो कमेंट करके बता दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।